सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर एजुकेशनल, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज आपका एस बी आई क्लर्क का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। सो आई एम जस्ट वन कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल सो दैट आई कैन मेक सम वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्वांट में, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ईजी टॉपिक्स, बट वो डिफिकल्ट बन जाते हैं इफ़ यू डोंट हैव द स्ट्रेटजी टू फॉलो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, तो वही मैं कुछ आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूँ सो दैट यू सॉल्व योर क्वेश्चन ईजिली। तो ये थोड़े बिगिनर्स के लिए रहने वाला है जिनको अभी इतना आइडिया नहीं है हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, तो ये रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। दो मैंने डीआई यहाँ पे लिया और मेरा टारगेट एक्चुअली ये रहेगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो भी हमारे पास पोर्शन है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, पाई चार्ट हो गया, टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, तो वो सब मैं कवर कर लूँ सो दैट एक तरह का क्वेश्चन आपको जो है वो हर तरह के क्वेश्चंस आपको पता चल जाएं। ठीक है, सो दिस इज द टारगेट। अभी दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अब हम देखेंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। सी, डेटा इंटरप्रिटेशन की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो भी आपको डेटा दिया गया है उसको आप सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर सकें, कर ले, ताकि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो फाइनली सॉल्व कर सकें। बिकॉज क्वेश्चन इस डेटा से नहीं निकल पाएंगे। जो डेटा आपको दे रखा है, ये डेटा, इस डेटा से आपके क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। पहले इस डेटा को आपको ईजी फॉर्म में करना पड़ेगा। ईजी फॉर्म आप बोल सकते हो कि एक टेबल में आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा और वहां से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज गोइंग टू बी दी स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सारे, एक तो सबसे पहले नंबर ऑफ बुक्स, जो बार चार्ट है वो बता रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स, और ये 000 फॉर्म में है। 000 फॉर्म मतलब कि जो भी आपको नंबर दिया है उसके आगे आपने 3 और जीरो ऐड करनी है। जैसे अगर 90 दे रखा है तो उसके आगे आप 3 और जीरो ऐड करोगे। तो ये जीरो, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे किस फॉर्म में ये दिया गया है। कई बार आपको लिखा होगा कि इन लैक्स ये दे रखा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ बुक्स इन 000 सोल्ड बाय 6 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे ए बी सी ई एफ 2 ईयर्स में, 2017 एंड 2018। ब्लू वाला यहाँ पे 17 को शो कर रहा है और रेड वाला यहाँ पे जो है वो 2018 को यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपनीज का नाम लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ। ये मैंने यहां पे कंपनीज का नाम लिख दिया। देखो, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इसमें टोटल का तो हमेशा आता ही है, तो आपको टोटल भी लिखना पड़ेगा। अब टोटल दो जगह पे हो सकता है, यहां पे भी टोटल हो सकता है कि टोटल, जैसे ये 2017, ये 2018, तो टोटल दो तरह से हो सकते हैं कि ए ने दोनों ईयर्स में कितना टोटल वो किया, और यहां पे दूसरा टोटल क्या हो सकता है कि 2017 में कितना टोटल हुआ। तो अभी टोटल मैं नहीं लिखूंगा, टोटल जो क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटा उतार लेता हूं इसको। तो कैसे इसको किया जाएगा? देखो, अब मैं करूंगा 2017। देखो यहां पे 70 से 80 के बीच में 1 2 3 4 5 डिविजन है। इट मीन्स हर एक जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है। 70 के बाद 72, 74, 76, 78 और 80, तो दो का डिफरेंस यहाँ पे है। तो अब 17 में देखो 72 है, 70 और ऊपर वाला 72, तो यहाँ पे 72 है। यहाँ पे प्रॉपर 90 यहाँ पे इसने सॉल्व किया, सेल किया है। यहाँ पे बी ने 17 में टोटल 50 सेल किया है, और 2018 में इसने किया यहाँ पे 80, 82, 84। ठीक है, यहाँ पे इसने कितना किया है? 48 यहाँ पे किया है। यहां पे इसने जो है 70 सेल किया है। यहां पे डी की बात करेंगे तो इसने किया है यहां पे 64 सेल किया है, और यहां पे इसने जो है वो 78 सेल किया है डी ने। यहां पे ई की बात करेंगे तो इसने किया है यहां पे 56, और इसने यहां पे सॉल्व किया है, सेल किया है 82। एफ की बात करेंगे तो एफ में 90 यहां पे हुआ है, और दिस इज 56 यहां पे हुआ है। ठीक है, टोटल अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि टोटल
कुछ भी हो सकता है, यहाँ का टोटल भी हो सकता है, यहाँ का टोटल भी हो सकता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम कि कौन सा टोटल है, जब क्वेश्चन में टोटल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने पूरे डेटा को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ बुक सोल्ड बाई ए एंड सी टुगेदर इन 17 में ए और सी ने, तो 72 प्लस 48, 72 प्लस 48 टू दी सोल्ड बाई ई एंड एफ इन 18। ई एंड एफ ने 82 और 56, ई एंड एफ ना 82 प्लस 56, तो यहां पे कितना आ जाएगा 10, 120, 8, 138, 120 बाई 38 यहां पे बोल सकते हो। तो यहां पे 3 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, 3 4 12, 13 3 6 18, 40, 2 से कर लो 20, 23, तो यहां पे रेशो आएगा 20:23, तो ए यहां पे सही ऑप्शन आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए बी डी इन 2017, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए बी डी 17 ने, ए बी डी 72, 50, 64, 72, 50, 64। बहुत, जब भी कोई एवरेज का क्वेश्चन आता है मेक श्योर कि आप एवरेज करो, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है हम ऐड करते हैं, एवरेज करना भूल जाते हैं, फिर आंसर नहीं आता और हम उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जब भी कोई क्वेश्चन दिया है वैल्यू लिखने के तुरंत बाद आप डिवाइड 3 कर लो, चाहे जरूरत पड़े ना पड़े, कि आप एवरेज निकाल लो, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए इन एबीडी 2017 इज हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई सी एंड ई इन 18, तो 70 और 82, 70 प्लस 82, और यहां पे एवरेज 2 से होगा बिकॉज 2 नंबर है, तो 70 और 82, ठीक है। सी और ई ही दिया था ना, 70 82, तो ये आपके पास आएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 4 5 6 आ जाएगी, यहां पे 6 5 हो गया 11, और 186 यहां पे आ जाएगी ये बाई 3, 3 6 18, 62, तो ये 62 आएगा, 62 माइनस यहां पे क्या है 2, और ये 152 बाई 2, 2 7 14 15, 76 यहाँ पे आएगी, 76। तो यहाँ पे हमेशा बिकॉज ये नेगेटिव में आएगा, मतलब इसने अब नेगेटिव या ज़्यादा मोर और लेस नहीं पूछा है, बट आपको आइडिया पता चल गया कि यहाँ पे लेस इसने जो है वो सेल की है। तो 76 माइनस 62 आप यहाँ पे बोल सकते हो, तो ये आएगा 14। तो 14 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि यहाँ पे सब कुछ 0 0 0 में था, ठीक है, सब कुछ 0 0 0 में था, तो यहाँ पे भी ये 3 0 के साथ यहाँ पे आएगा, तो 14 बी इज गोइंग टू बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बुक सोल्ड बाई ए सी एफ टुगेदर इन 17, ए सी एफ आएगा 72 48 90, 72 48 90, 72 48 90, यहाँ पे एवरेज नहीं है, बुक सोल्ड बाई दिस और व्हाट परसेंट ऑफ द बुक सोल्ड बाई एडीई, एडीई 18 में, तो एडी आएगा 90 78 82, 90 78 82, ये जो है कितना परसेंट है, तो यहाँ पे 100% हमारे पास ही आ जाएगी, परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी, या देखो 10 हो गया, तो 10 हो गया यहाँ पे, 9 10 17 18 19 20 21, 210 ये हो गया, 8 9 10 11 12 आप बोल सकते हो, 8 9 या 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 8 8 16 16 और 9 आ जाएगा 25, वेट 210 हो गया, 90 78 84, ए डी ई चाहिए ना, ए 90 78 82, 90 78 82 है, सॉरी यहाँ पे, हाँ क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास ये दे रखा था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ इसमें, ठीक है। तो 8 9 10 10 यहाँ पे आ जाएगा, 8 8 16 16 9 25, ठीक है, ये आएगा इंटू 100, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 20, 5 4 ज़ा 20, तो 21 इंटू 4 84% आप यहाँ पे बोल सकते हो, 84% है, 84% इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो ई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, टोटल बुक सोल्ड बाई ऑल 6 कंपनीज इन 7, देखो क्यों मैंने ये नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था, देखो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इफ यू गेट एन आइडिया कि हाँ कहीं पे मिस्टेक हुआ, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग दिस वीडियो
उसको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है, वो कंफ्यूज ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली वो लिख सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैंने यहाँ पे टोटल नहीं किया, बिकॉज अगर मैं टोटल करने बैठता ना तो मैं फिर सारा टोटल करता, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, सबका टोटल करता, तो यहाँ पे प्लस करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता, मान लो 1-2 मिनट मेरे ज़्यादा लग जाते। अब मैंने क्वेश्चन पे इसलिए छोड़ दिया ताकि मुझे क्वेश्चन पे पता चल जाए कि मुझे टोटल किस चीज़ का करना है, सारा मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े कैलकुलेशन में। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन से पता चल गया, टोटल बुक्स सोल्ड बाय ऑल 6 कंपनीज इन 2018 आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दी टोटल बुक्स ऑफ 17। तो टोटल बुक्स यहाँ पे 17, ये करने की जरूरत थी ही नहीं हमें। अगर मैं ये सॉल्व कर लेता तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता। हमें यहाँ पे 17 और 18 का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 4 10 18 20, तो ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, 7 8 9 9 5 हो गया 14, 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, तो 380 यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा। 6 7 8 16 16 4 हो गया 20, 9 10 11 19 19 7 19 और 7 हो गया 26 26 27 28 29 30 31 32 33 33 हो गया, 33 और 8 हुआ 41 41 और 5 हो गया 46, तो ये आएगा 460। तो 2017 में है 380, 2017 में टोटल बुक्स जो है वो 380 है और 2018 में है 460। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। तो टोटल बुक्स सोल्ड बाय ऑल 6 कंपनीज इन 2018, तो 460 जो है आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दी टोटल नंबर ऑफ भाई 6 कंपनीज इन 2017, तो 380 डिवाइडेड बाई 380 इंटू 100, यहां से इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। सो ये चीज़ रहेगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे 380 माइनस 460, 80 अपॉन 380 इंटू 100। ओह, ये भी थोड़ा गलती लग रहा है मुझे। 19 5 400 बाई 19 19 2 ज़ा 38 19 21 पॉइंट समथिंग 21 22 के आसपास रहेगा। ओके, तो नहीं बन पाया ये तो। 6 कंपनीज 1 2 3 4 5 6 6 380 6 10 18 19 20 7 8 9 9 5 14 18 24 29 38, ये ठीक है। 4 8 9 12 13 14 20 9 11 19 19 7 26 26 7 33 33 8 41 41 5 46, ये तो ठीक है। ओके, सो 21 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके मैं 22 कर सकता था। 20 इज़ नॉट, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये सारे ऑप्शंस ही गलत हैं। इट माइट बी 21 टू 22% आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका आंसर एक्चुअली आना चाहिए या फिर नोटा, नन ऑफ द अबव यहाँ पे जो है वो ऑप्शन हो सकता था। 21 टू 21% में यहाँ पे कर सकता है। 20% आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, लेकिन अगर मोस्ट क्लोजली अगर यही ऑप्शन है तो इसमें से आपका 20% ही बनता है, तो 20% इज गोइंग टू बी द आंसर। मेरे पास ये रहेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हर एक चीज़ आपको जो है वो टेबल फॉर्म में ही दे रखा था। टेबल यहाँ पे शो कर रहा है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, टोटल इन 5 डिफरेंट स्कूल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे दे रखा है 5 डिफरेंट स्कूल्स में, ABCDE में, एंड रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ही होते हैं इन जनरल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे A B C D और E, यहाँ पे मैंने ये स्कूल्स लिख दिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉयज़, यहाँ पे आ जाएगी गर्ल्स। टाइम बचाने के लिए आप सिंपल कर सकते हो, बॉयज़ को B लिख दो, गर्ल्स को G लिख दो, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ये दे रखा है। अब टोटल यहाँ पे भी आ सकता है कि टोटल कितने बॉयज़ हैं, टोटल कितनी गर्ल्स हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अभी टोटल मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं 720, आप डेटा पूरा चेप दो, 540 270, बिकॉज वो दे रखा है 576 350, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो दे रखी हैं। नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि होगा क्या, यहाँ पे अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, तो जैसे पहले में ए में अगर हम बात करेंगे तो बॉयज़ रेशो गर्ल्स हमारे पास 11:9 दे रखा है। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है देन इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। देखो, फर्स्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स आर 720, यहाँ पे 9 है,
लेकिन यहाँ पे 720 है, तो कितना टाइम्स है? 80 टाइम्स। तो ऑब्वियसली बॉयज़ भी कितने होंगे? 80 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 880। तो बॉयज़ यहाँ पे आएंगे 880। सिमिलरली 3:2 बी में नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे है 540। 540 इट मीन्स ये कितना टाइम्स है? 270 टाइम्स। तो ये भी कितना होगा? 270 टाइम्स। 27 इंटू 3 810 यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड में बात करेंगे 7:3, गर्ल्स यहाँ पे है 270, इट मीन्स ये कितना टाइम्स है? 90 टाइम्स। तो ये भी कितना आएगा? 90 टाइम्स। इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 630। डी की बात करेंगे 576, तो 576 13:12, ये है 576। ओह, ये कितना मल्टीपल हुआ? 576 12 12 4 जा 48 96, तो ये आएगा 8। तो 48 टाइम्स यहाँ पे ये रहेगा। इट मीन्स ये भी कितना होगा? 48 टाइम्स। अब 48 इंटू 13 कितना होता है? 8 या 24 14 48 4 12 624, तो यहाँ पे आएगा 624। नेक्स्ट में 8:7 और ये है 350, इट मीन्स ये कितना है? 50 टाइम्स। तो बॉयज़ कितने होंगे? 50 टाइम्स ऑल्सो, तो वो आएगा 400। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैंने रेशो से कैसे ये निकाल दिया, देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बट मोस्ट प्रॉब्लली आपको ये पता होना चाहिए, या होगा ही, इतना तो हो चुका होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड ई। ए और ई में जो है बॉयज आ जाएगा 880 और 400। 880 प्लस 400 रेशो ऑफ द बॉयज इन स्कूल ए एंड ई टुगेदर टू बॉयज इन बी एंड सी। बॉयज आएगा यहाँ पे 810 और 630। 810 प्लस 630, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 8 1280 डिवाइड 0 4 1440, यहाँ पे 2 7 14 72 264 36 32 16 18 2 9 18 2 8 16 2 4 8 4:3, नहीं सॉरी 8:9, क्या कैंसिल कर दिया मैंने? रियली वेरी सॉरी। 8 और 9, तो 8:9 इसका आंसर आएगा। 8:9 इज द आंसर। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल BCD। गर्ल्स BCD में है 540 270, 540 270। BC तो हो गया। D में है 576। 576 एवरेज है, याद रखना। इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड डी। देखो अब स्टूडेंट्स चाहिए ए एंड डी में, तो ये अब ये और ए ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा यहाँ पे 1600। डी में आएगा 6 7 8 9 10 हो गया, 7 8 9 10 हो गया, 6 7 8 9 10 11 1200। ठीक है, तो 1600 प्लस 1200, 1600 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास यहाँ पे रहेगी। अभी बोल रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल BCD इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आएगी हमारे पास 6 8 28 2, तो ये 1400 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो रहेगा वो कितना आ जाएगा? 6 हाँ 7 7 14 14 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1386 डिवाइड बाई 3 4 जा 12 13 3 6 जा 18 462। दिस इज 462। तो 462 डिवाइड 1400 इंटू 100, ये यहाँ पे गया। 7 2 जा 14, 7 5 7 6 जा 42, 43 44 45 46, तो यहाँ पे 7 6 जा 42, तो ये आएगा 33। दिस इज गोइंग टू बी 30%। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन BCD इज व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो 33% हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। इट मीन्स नन ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी आवर आंसर। 33% यहाँ पे रहेगी। स्टूडेंट्स इन स्कूल B, अच्छा टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रखे हैं, तो B में आएगा यहाँ पे 0 5 8 13 1350 यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स इन स्कूल B 1350 यहाँ पे आर हाउ मच मोर देन गर्ल्स इन स्कूल E। हाउ मच मोर है यहाँ पे, तो गर्ल्स इन स्कूल ई में कितनी गर्ल्स हैं? ई में गर्ल्स हैं 350 प्लस ई, एंड बॉयज इन स्कूल D टुगेदर, बॉयज इन D
डी में बॉयज़ है यहाँ पे 624 प्लस 624, तो 1350 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6 7 974, 1350 माइनस 974। देखो यहाँ पे लास्ट में 4 और 6, तो 6 एंड में आना चाहिए, 6 एक ही ऑप्शन में है डी में, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी हम इसको कर लेंगे सॉल्व। 974 तो 10, तो यहाँ पे 6 4 7 2 9 10 11 12, 376 इज गोइंग टू बी आर आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो थे वो थे डीआई से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस आपको मतलब इन जनरल आपको जरूरत रहेगी जिन क्वेश्चंस की, तो हाँ इस तरह से इसको सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप किस तरह से अपना टाइम बचाते हो। टाइम बचा के कैसे कर सकते हो? डेटा को सबसे पहले जो आपका स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले सिंप्लीफाई द डेटा, सिंप्लीफाई द डेटा। सेकंड, डोंट सिंप्लीफाई अनरिक्वायर्ड थिंग्स। अनरिक्वायर्ड थिंग्स कि जो अनरिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनको सिंप्लीफाई मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे क्या किया, मैंने डेटा को सिंप्लीफाई किया, जैसे ये डेटा था उस पूरे डेटा को मैंने यहां पे सिंप्लीफाई किया, ठीक है, ये सारा सिंप्लीफिकेशन था। लेकिन जो रिक्वायर्ड चीज नहीं है, जैसे यहां पे टोटल निकालना जो है रिक्वायर्ड नहीं था, तो इसको मैंने अनरिक्वायर्ड थिंग को सिंप्लीफाई नहीं किया। करने को मैं टोटल कर सकता था और हो सकता था कि कोई क्वेश्चन आ जाता तो मेरे काम का आ जाता। जैसे यहां पे भी हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या किया, ये चीजें हमने यहां पे सिंप्लीफाई की, बिकॉज हमें पता है कि इनकी जरूरत रहेगी, लेकिन हमने कहां बचाया, इसकी जरूरत नहीं थी। अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करने बैठ जाते, टोटल निकालने बैठ जाते, तो ये हम एक्स्ट्रा एक सॉल्व कर लेते, ये हम एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते, यहाँ पे ये जो टोटल है वो एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते, यहाँ पे ये टोटल एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते, 1 मिनट के आसपास हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाता। तो सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, और उन चीज़ों को ही सिंप्लीफाई करो जो कि रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये तो सिंपल डेटा जो दे रखा है वो तो रिक्वायर्ड होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो नहीं दे रखा है वो अनरिक्वायर्ड थिंग है। वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट यू डोंट सिंप्लीफाई और यू डोंट सॉल्व दीज थिंग्स दोज थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसीलिए अनरिक्वायर्ड थिंग्स को सिंप्लीफाई मत करो, यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और ये 2 डीआई की वीडियोस जो है वो ये 2 डीआई की वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई। इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Anything you want, you can write down in the comment section. Thank you so much.